वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेस। बच्चों आज हम लोग इंटरमीडिएट के यहाँ पर हिंदी में ठीक है बच्चों बहुविकल्पिक क्वेश्चनों का यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो यहाँ पर गद्य और पद्यांश से आधारित रहेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों, जो आपसे पूछे जा रहे हैं बच्चों बहुविकल्पिक क्वेश्चनों में। यहाँ से शुरुआत करते हैं बच्चों। देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है तरंगिणी की रचना विधि है बच्चों। जो तरंगिणी की रचना विधि क्या है, इसमें से माने नाटक है आपका कि गद्य काव्य है कि बच्चों उपन्यास है कि संस्मरण है। तो तरंगिणी की रचना विधि है बच्चों, इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो तरंगिणी है इन चारों विकल्पों में से, तो यह होता है बच्चों आपका गद्य काव्य। क्या होता है बच्चों? यह गद्य काव्य, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ग हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ग हो जाएगा, ये इसका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा यहाँ पर आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों क्या करा है रिपोर्टार्जन साहित्य विधा किस युग की देन है बच्चों। जो रिपोर्टार्जन साहित्य विधा की रचना है बच्चों, किस युग में इसकी शुरुआत की गई थी बच्चों? इन चारों विकल्पों में शब्द से थे, इन चारों विकल्पों में से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो रिपोर्टार्जन है, जो साहित्य विधा लिखी जा रही है बच्चों, यह लिखी जा रही थी बच्चों यहाँ पर क्षयोत्तर युग में। किस युग में बच्चों? क्षयोत्तर युग में। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? घ आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? घ हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है यात्रा वृत्त विधा किस युग की अमूल्य थाती है बच्चों। जो यात्रा विधा पर यहाँ पर लिखा जा रहा था बच्चों, यह किस युग में लिखा जा रहा था बच्चों? इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं, इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 168 का, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर यह जो यात्रा विधा है यह बच्चों क्षयोत्तर युग में लिखा जाने लगा था बच्चों। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? घ हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या कर रहा है? कह रहा है यहाँ पर 100 यहाँ पर 69 देख सकते बच्चों। कह रहा है घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है बच्चों। ठीक बच्चों, इन चारों विकल्पों में से घुमक्कड़ शास्त्र है जो बच्चों, इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर लेखक यहाँ पर देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से, तो इसका आंसर आप जानते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है बच्चों? तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों राहुल संकृत्यायन जी है बच्चों। कौन है बच्चों यहाँ पर? राहुल संकृत्यायन जी है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर 169 का कितना हो जाएगा बच्चों? क हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन। ठीक है बच्चों। चलिए 170 की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। देख सकते हैं करा है आवारा मसीहा के लेखक है। ठीक है बच्चों, आवारा मसीहा के लेखक है इन चारों विकल्पों में से कौन है बच्चों? यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आवारा मसीहा के लेखक कौन है बच्चों यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से, तो इसका आंसर आप जानते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर आवारा मसीहा के लेखक कौन है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विष्णु प्रभाकर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग। 170 का क्या हो जाएगा बच्चों? ग हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर जी है बच्चों। ठीक बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों जीरो टू पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप जीरो टू पाई क्लासेज के प्रेयर के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज़ के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों। यहाँ पर इस चैनल के वीडियोज में जाकर आप वहाँ से जाकर अच्छे से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए आगे बढ़कर देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर 171 क्या कर बच्चों आवारा मसीहा किस विधा की रचना है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आवारा विधा जो है आवारा मसीहा यहाँ पर किस विधा की रचना है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 171 का, आप देख सकते हैं बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 171 का, यह हो जाएगा बच्चों ख, यानी यह जीवनी है बच्चों। क्या बच्चों यहाँ पर इसका आंसर? यहाँ पर आवारा मसीहा किस विधा की रचना है बच्चों? यह जीवनी है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, 172 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। को निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से 172 की ओर बढ़ेंगे तो कर इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या भूलो क्या याद करूँ बच्चों, आप जानते हैं यह उपन्यास है बच्चों। यहाँ पर आवारा मसीहा भी देखे हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर 172 का, तो इसका आंसर अभी हम लोग पढ़े हैं बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इन चार विकल्पों में से 172 हो जाएगा जो जीवनी है बच्चों आवारा मसीहा।
तो 172 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ग हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से 73 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है हिंदी के प्रथम डायरी लेखक है बच्चों। यहाँ पर इन चार विकल्पों में से कौन आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हिंदी में प्रथम डायरी लेखक कौन है बच्चों इन चार विकल्पों में से। यहाँ पर किन्होंने शुरुआत किया था बच्चों, यहाँ पर 173 में दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी ने हिंदी में प्रथम डायरी लेखन किया था बच्चों, याद रखिएगा। तो बच्चों नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ उन यहाँ पर दे सकते हैं बच्चों, इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। 174 कह रहा है कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है बच्चों। यहाँ पर कलम का सिपाही जो बच्चों हिंदी गद्य की किस विधा के अंतर्गत आती है बच्चों। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आप इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्द बताइए बच्चों। यहाँ पर दे सकते हैं इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों 174 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। यह होता है बच्चों 174 का आपका, देख सकते हैं बच्चों कलम का सिपाही। यह भी एक जीवनी है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक क्या है बच्चों, जीवनी है, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। 175 को बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता यानी प्रकाशक कौन है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। इन चारों विकल्पों में से आप दे सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 175 है जो बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिए जल्दी से। यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता यानी प्रकाशक कौन है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर वियोगी हरि। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर वियोगी हरि जी है बच्चों, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ख हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से 176 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आप आंसर दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा, कह रहा है हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार है बच्चों। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 176 का आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जल्द बताइए बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग श्याम सुंदर दास। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्याम सुंदर दास जी है हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार। ठीक बच्चों, 177 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। करा है कि गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है बच्चों। यहाँ पर गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है बच्चों, इसका आंसर पहले ही बता चुके हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यह हरिवंश राय जी द्वारा लिखित रचना है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आत्मकथा की बात कर रहा है बच्चों, तो याद रखिएगा 177 का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर निर का निर्माण फिर। ठीक है बच्चों, निर का निर्माण फिर यह गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है बच्चों। भारतेंदु हरि यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी का है, याद रखिएगा। ठीक है, 106 यहाँ पर 78 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है समाजवाद के लेखक है बच्चों। समाजवाद के लेखक कौन है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से देख सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। इसमें से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं समाजवाद के लेखक कौन है बच्चों। 178 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर राहुल संकृत्यायन जी है बच्चों। कौन है बच्चों यहाँ पर, राहुल संकृत्यायन जी है बच्चों। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ग हो जाएगा, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रयोग के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहां से आप जाकर बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 100 यहाँ पर 79 की देखेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है हरिशंकर परसाई की कृति है बच्चों। हरिशंकर परसाई जी द्वारा इसमें से क्या लिखा गया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते बच्चों इन चारों विकल्पों में से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी की कृति क्या है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से याद रखिएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तट की खोज। क्या हो जाएगा बच्चों, तट की खोज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों का। 179 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, का हो जाएगा, तट की खोज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों 180 आप देख सकते हैं
कर कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है बच्चों? हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत यानी सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। इन चारों विकल्पों में से किनके द्वारा लिखा गया है बच्चों? याद रखिएगा यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर सरयू पार की यात्रा की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 180 का आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है बच्चों। यहाँ सरयू पार की यात्रा किनके द्वारा लिखी है बच्चों? यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखित है। यहाँ पर याद रखिएगा 180 का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित सरयू पार की यात्रा है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। 181 देखेंगे बच्चों, यहाँ पर करा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी बच्चों? ठीक बच्चों, याद रखिएगा ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आने वाला है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं में। आचार्य हजारी प्रसाद, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी है बच्चों। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है बच्चों? यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर याद रखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर किसके यहाँ पर द्वारा लिखित है बच्चों? कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था बच्चों? यहाँ पर इसमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था बच्चों? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ख, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ख हो जाएगा यहाँ पर सरस्वती पत्रिका थी बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 182 क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों को आ रहा है बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है बच्चों? ठीक है, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा यहाँ पर बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है बच्चों? याद रखिएगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है बच्चों? 182 का, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी है बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी बच्चों है। 182 का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ग हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। यहाँ पर 183 क्या कर रहा है बच्चों? देख सकते हैं यहाँ पर कर रहा है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन है बच्चों जिन्होंने कवि वचन सुधा का पत्रिका का संपादन किया था बच्चों? इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? यहाँ पर तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? देख सकते हैं इसका आंसर यह है बच्चों आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है बच्चों। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। यानी 183 का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ख हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ख हो जाएगा यहाँ पर कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर 184 करा है आनंद कादम्बनी के संपादक है। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है बच्चों? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, आप देख सकते हैं कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों, याद रखिएगा। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है बच्चों यहाँ पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप देख सकते हैं यहाँ पर विकल्प जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यह क्वेश्चन आपका आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है बच्चों? तो बद्री नारायण यहाँ पर चौधरी प्रेमघन जी है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी है बच्चों। यहाँ पर 184 का ख हो जाएगा। आनंद कादम्बनी के यहाँ पर संपादक कौन है बच्चों? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ठीक बच्चों, यहाँ पर 85 क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हंस पत्रिका के संपादक थे बच्चों। इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यह कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यहाँ पर हंस पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? इस पत्रिका का संपादन वाराणसी से किया गया था, वाराणसी से बनारस से किया गया था। तो किनके द्वारा किया गया था बच्चों इन चारों विकल्पों में से? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 85 का आपका ग हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादन बनारस से किया था बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों,
इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के प्रोजेक्ट से जुड़े बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट में करिएगा जरूर। ठीक है, चलिए 186 क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर करा है ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं बच्चों। ब्राह्मण जो पत्रिका है बच्चों, उसके संपादक कौन है बच्चों इन चारों विकल्पों में से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ब्राह्मण पत्रिका के, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी है बच्चों। 186 का हो जाएगा बच्चों ग। क्या हो जाएगा बच्चों, ग हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था बच्चों। ठीक है, 187 क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से संपूर्णानंद जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था बच्चों। इन चारों विकल्पों में सब देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर जो संपूर्णानंद जी है उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है बच्चों मर्यादा। यहाँ पर इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है बच्चों, मर्यादा नाम है। याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्या है बच्चों, यहाँ पर मर्यादा है संपूर्णानंद जी का। 188 क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 188 का देख सकते हैं, कह कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है बच्चों। अभी हमने यहाँ पर ऊपर अध्ययन किया बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है बच्चों यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, अभी हमने अध्ययन किया है तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादन इन्होंने किया था बच्चों। प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था बच्चों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से आपका है यहाँ पर 189 यहाँ पर 89 है बच्चों, देख सकते हैं। कह कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा यहाँ पर संपादित पत्रिका है बच्चों। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर इसका यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है बच्चों इन चारों विकल्पों में से क्या है बच्चों, तो इनका है यहाँ पर हिंदी प्रदीप। ठीक बच्चों, हिंदी प्रदीप, इसका आंसर भी ख हो जाएगा बच्चों, हिंदी प्रदीप हो जाएगा बच्चों। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है बच्चों, हिंदी प्रदीप नाम है। ठीक बच्चों, 190 क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 190 यहाँ पर क्या करा है, सरस्वती के संपादक हैं, यानी सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों इन चारों विकल्पों में से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर 190 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं। यह कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर कह रहा है मेरी असफलताएं, यहाँ पर आत्मकथा के रचनाकार है बच्चों। 191 क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। मेरी असफलताओं यहाँ पर कि आत्मकथा के रचनाकार कौन है बच्चों इन चारों विकल्पों में से। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन से बच्चों इन चारों विकल्पों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बाबू गुलाब राय। कौन है बच्चों यहाँ पर 191 का, तो बाबू गुलाब राय हैं बच्चों, जिन्होंने मेरी असफलताएं नामक आत्मकथा की रचना किया था बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन को उठाएंगे बच्चे। यहाँ पर कह रहा है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने अध्ययन किया बच्चों, यहाँ पर बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है बच्चों, मेरी असफलताएं। इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, ग है, मेरी असफलताएं। ठीक है बच्चों, बाबू गुलाब द्वारा यहाँ पर रचित रचना है बच्चों, यहाँ पर आत्मकथा है बच्चों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन हुआ था बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन किया गया था बच्चों, यहाँ पर भारतेंदु जी के द्वारा।
यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भारतेंदु जी के द्वारा किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया गया था बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन किया गया था। तो यह यहाँ पर आनंद कादम्बनी का संपादन किया था बच्चों, और कवि वचन सुधा का संपादन किया गया था बच्चों भारतेंदु युग में भारतेंदु जी के द्वारा। यानी इसका आंसर क हो जाएगा बच्चों। 193 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क हो जाएगा। आनंद कादम्बनी और कवि वचन सुधा भारतेंदु जी के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित पत्रिका है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है कबीर पुस्तक के लेखक है बच्चों। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, यहाँ पर कबीर पुस्तक के यहाँ पर देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन चारों विकल्पों में सबका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कबीर पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं क हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 194 का यहाँ पर कबीर पुस्तक के यहाँ पर सॉरी बच्चों गलती हो गया, यहाँ पर 194 का आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ख हो जाएगा, यहाँ पर ख होगा बच्चों, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर पुस्तक का लेखक कौन है बच्चों, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है बच्चों, याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कबीर पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है बच्चों, याद रखिएगा। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, इन चार विकल्पों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है बच्चों, यहाँ पर ख हो जाएगा 194 का। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं जो बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कबीर पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 195 करा है निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है बच्चों, यहाँ पर कौन सी पत्रिका नहीं है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है बच्चों, याद रखिएगा इन चारों विकल्पों में से 195 का कौन सा यहाँ पर है जो बच्चों जो चारों विकल्प है इनमें से पत्रिका नहीं है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर सरस्वती पत्रिका है बच्चों, आनंद कादम्बनी पत्रिका है बच्चों, इंदु पत्रिका है, भारत दुर्दशा नहीं है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 195 का ख हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा भारत दुर्दशा यह आपका निबंध है बच्चों, यहाँ पर यह पत्रिका नहीं है भारत दुर्दशा, यहाँ पर भारत दुर्दशा यह पत्रिका नहीं है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 196 कह रहा है मर्यादा पत्रिका का संपादन किया गया था बच्चों, किनके द्वारा किया गया था बच्चों, यहाँ पर मर्यादा पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था बच्चों इन चारों विकल्पों में से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 196 का, जल्दी बताइए बच्चों 196 का क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिए यहाँ पर जल्दी बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 196 का हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते बच्चों यहाँ पर संपूर्णानंद जी ने यहाँ पर मर्यादा पुस्तक का संपादन किया था बच्चों, मर्यादा पुस्तक का संपादन संपूर्णानंद जी ने किया था बच्चों। 197 की ओर बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है कि भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार है बच्चों, भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है बच्चों 197 का। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर राम प्रसाद निरंजनी जी है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, राम प्रसाद निरंजनी जी है। ठीक है, 198 करा है हिंदी प्रदीप के संपादक है बच्चों, 198 का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। और 199 करा है बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों, बाला बोधिनी का, यहाँ पर इसका अभी हम लोगों ने अध्ययन किया बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है बच्चों, 199 का यहाँ पर बाला बोधिनी संपादक किया था। और एक 200 क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों को, नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था बच्चों, यहाँ पर 200 का आंसर हो जाएगा बच्चों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा किया गया था बच्चों, इनके द्वारा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर अध्ययन किया बच्चों।